अपने नाम के आगे सीए लगाना जितनी अच्छी फीलिंग है, इस जर्नी को पूरा करना उतना ही टफ है। वेलकम टू द मोस्ट डिफिकल्ट, टफ yet the most unrewarding courses of the country, chartered accountancy. आपने क्यों कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी? जी हाँ, मैंने कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन ऑनलाइन जो भी हमारे वेबसाइट्स और ऑनलाइन मीडिया पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल होता है। क्या करूँ, ऑनलाइन मिले या किसी और कोचिंग ले लूँ? सर वो तो अपनी टीम के हैं, तो उन्होंने कहा सर आप ऑनेस्टली बता दो, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। मैंने उनको बोला ऑनलाइन पढ़ाओ, ऐप के अंदर पढ़ाओ। आज की दुनिया में हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। वो चाहे हमारा शॉपिंग हो, वो चाहे हमारा खाना पीना हो, या फिर वो हमारा काम हो, या फिर हमारा वो पढ़ाई हो, सब कुछ। बट सवाल ये उठता है कि सब कुछ ऑनलाइन तो हमको अच्छे से, मतलब हमको बेनिफिट दे रहा है। क्या हमारी ऑनलाइन स्टडी बेनिफिट दे रही है? क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही वे तरीका है? जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, क्या उन लोगों को हम बेट कर पाएंगे? ये सवाल आता है हमारे मन में। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग जब जाके पढ़ते हैं कोई कोचिंग में, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारे मेंटोर होते हैं, हमको सिखाने वाले। हम कहीं गलती करते हो, हमको बताते हैं कि बच्चे आप यहाँ पे गलती करें, आप इस तरीके से ना पढ़े, आप इस तरीके से रीड ना करें, आपने ये क्वेश्चन है गलत लिखा है। सब कुछ बताने वाला कोई रहता है। वो चीजें हमारे ऑनलाइन स्टडी में नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हम खुद से पढ़ रहे थे, हमको कोई जज करने वाला नहीं, हमको कोई बताने वाला नहीं क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम पे खुद पे विश्वास नहीं है ना, क्योंकि हमको शुरू से बचपन से ही हमको मेंटर किया गया है, हमको बताया गया है, तो वो चीजों की आदत पड़ी हुई है स्टार्टिंग से ही। वो ऑनलाइन अचानक से स्टडी करने में ये कॉन्फिडेंस एक हिल जाता है। एक कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही है, हमको पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम सही तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, हम सही तरीके से जो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पता नहीं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत दिमाग में आती है। और ये भी आता है कि हम पता नहीं सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं है ना, हम तो खुद से ही पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपके भी मन में अगर चल रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन ही स्टडी की थी, तो ये सारी चीजें मन में आती है, तो मैं इस चीज को बता सकती हूँ। पहली बात कि आप ये सोचते हो कि ऑनलाइन स्टडी करके हम कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने पिछले नीट जेई ये सब का इंटरव्यू देखा बच्चों का, वो लोग ऑनलाइन स्टडी से रैंक ला रहे हैं। नीट जेई बहुत बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी आईएएस, एक लड़की ने आईएएस क्लियर किया था ऑनलाइन ही करके, वो भी ऐसे ही पढ़ के। आप सोचो, हमारे पास तो बहुत सारी सुविधा है, कम से कम ऑनलाइन। सबसे बड़ी चीज है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, मतलब से अपने खुद पे विश्वास रखो कि जो पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं। खुद से गलती करोगे तो सीखोगे, तो उस पर ज्यादा फोकस होगा। तो ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? डिस्ट्रैक्शन किस वे में? अब हमको ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमको लैपटॉप चाहिए, हमको फोन चाहिए, उसमें नेट तो चाहिए ही चाहिए, तभी चलेगा। तो नेट चाहिए तो हमारे फोन, हमारे मतलब लैपटॉप में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब कुछ भरा पड़ा है। डिस्ट्रैक्शन के नाम पे हम लोग नोटिफिकेशन ऑफ नहीं करते हैं। ऑनलाइन कोचिंग करते करते किसी का टिक नोटिफिकेशन बच गया, तुरंत हम लोग क्लास करते करते स्विच कर जाते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। अगर वहां पे आप चले गए तो वहां पे फंस गए, आप आधा घंटा निकल नहीं पाओगे। वहां पे रियलिटी है, आप ये चीज फील किए होंगे। फिर दूसरी बात, मोटिवेशन ड्रॉप क्या होता है कि हम जैसे कहीं जाके क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, जैसे क्लासेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, सर उठाओ, मतलब उठे बच्चे ये बताओ, तो एक दूसरे से कंपटीशन भी होता है, हमारा बेइज्जती ना हो जाए इसका भी एक बहुत बड़ा फियर होता है। तो हम लोग सब कुछ रेडी करके जाते हैं, हमारे लिए ताली बजती है। हमको कभी कभी, पहले आप लोग के साथ भी हुआ होगा, जैसे 10th से 12th तक पढ़े होंगे, 12th तक तो आप ऐसे ही किए होंगे, स्कूल जाते होंगे, आपको ट्रॉफी मिलती होगी अगर अच्छा मार्क्स आता था, तो ये सब मोटिवेशन ही होता है हमारे लिए। सब तालियां बजा रहा है, अरे वो तो बहुत हेड बॉय है स्कूल का। तो ये सब सारी चीजों का हम 12th तक हम इतने पढ़ाई क्यों किए थे, आप कभी सोचते हो? इसीलिए क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता रहता था, तो ये फिजिकल क्लासेस में मिलता है। फिर आता है तीसरी चीज, रिवीजन टाइम। हम क्लासेस में पढ़ने जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि बच्चों कल ये पढ़ के आना, हम लोग पढ़ के जाते हैं। क्यों? कि सर का डर रहता है कि डंडे पड़ेंगे, नहीं तो दूसरे क्लासेस में जो बच्चे हैं वो मेरे पे हंसेंगे, सब लोग बता देगा, मैं नहीं बताऊंगा यार, मैं तो बहुत इंसल्ट होगा। तो ये सारी चीजों में हम रिवीजन भी करते हैं, जो कि हम ऑनलाइन में हमको किसी का डर ही नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते क्या फर्क पड़ता है, हम तो नोट्स भी ढंग से नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आती है। तो मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो आप लिए हो उसको प्रॉपरली चेयर टेबल पे पढ़ते हो? ऐसा नहीं होता है कि ठीक है बेड पे पढ़ लेते हैं, वो बेड वाला अब एक छोटा सा टेबल आ रहा है वो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सोफे पे पढ़ लेते हैं। क्या आप ये सब मतलब चेयर पे प्रॉपरली, मतलब कंफर्ट जोन पे अगर आप चल के जाके पढ़ते होंगे तो आप क्या ही पढ़ते होंगे? फिर कंफर्ट जोन में चले गए ना, आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, अब वो पढ़ने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लोग व्हाट्सएप या एनी कोई मैसेज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हो? ऐसा नहीं होता है कि क्लासेस चल रहा है और किसी का मैसेज आया तो छोड़ो यार अभी क्लासेस कर लेते हैं, बाद में उसको देख लेते हैं। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, उस चीज को इग्नोर कर पाते हो? है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे जाएंगे। नहीं तो आप तुरंत, नोटिफिकेशन आया नहीं तुरंत हम चले गए उसको रिप्लाई करने, नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगी या जाएगा। हमारे रिलेशनशिप ही बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी पढ़ाई से, उसके लिए तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको पता होता है। एक रिलेशनशिप में बात आया है तो एक चीज मैं बताती हूँ कि आपको जब किसी लड़का या लड़की से प्यार होता है
तो आप लोग जब उससे प्यार करने लगते हो, जो कि घर पे बहुत मना होता है कि ये काम नहीं करना है, तुमको बहुत ज्यादा मतलब घर से निकाल दिया जाता है सब कुछ, लेकिन आप डरते नहीं हो क्योंकि वहां पे वो मतलब जज्बाती हो जाते हो कि नहीं प्यार किया है तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसी पढ़ाई से क्यों नहीं हो पाता है आप लोग? आपने कभी सोचा ये चीज कि पढ़ाई से इतना ज्यादा लगाव करें कि नहीं पढ़ना ही है, कैसे छोड़ दें? उसको तो नहीं छोड़ पाते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरी बात, क्लास खत्म करने के बाद रिवीजन करते हो कभी भी? आप ये बताओ, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो तुरंत उसको रिवीजन 10 मिनट में रिवीजन करके खत्म कर दें। कभी आप करते हो ये चीज ऑनलाइन क्लासेस में? फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या खुद से दिमाग लगा के करते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर ने क्वेश्चन लिख दिया और आंसर लिख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं कि ठीक है पूरा आंसर लिख लेंगे तो ठीक है हम बैठ के अच्छे से नोट करेंगे। अपनी खुद से दिमाग आप नहीं लगाते हैं कि वो क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम खुद से निकाले। ठीक है गलती निकलेगा ना, गलती से ही सीखता है इंसान। अगर जीवन में किसी ने गलती नहीं किया तो वो कभी सीख ही नहीं सकता है। फिर तो वो कभी आपने ट्राई किया है खुद से कि मैं खुद से दिमाग लगाऊं क्वेश्चन को सॉल्व करूं? बैठ के बस छाप रहे हैं हम। ये किए, अगर नहीं किए खुद से सॉल्व किए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद टेस्ट देने के बाद क्या अपनी गलती को एनालाइज करते हो? ये हम लोग सुनते आ रहे टेस्ट जरूर दो, टेस्ट जरूर दो, लेकिन टेस्ट देना ही मैटर नहीं करता है। टेस्ट जाके सब लोग दे सकता है, लेकिन जो टीचर हमको टेस्ट कॉपी चेक करके दे रहे हैं तो उसको देखो कि उसमें कहाँ कहाँ गलती है, उस गलती को नोट आउट करो। गलती से ही इंसान सीखता है। हम रैंक होल्डर का जाके देखते हैं कि कैसे पढ़ता है, अरे वो क्या गलती किया है उसके बारे में देखो, उसने क्या गलती नहीं की है वो चीजें पढ़ो। क्योंकि हमारे जीवन में सही कुछ है ही नहीं, गलत ही ज्यादा है। हमको गलती से ही सीखना है कि कौन बच्चा अगर रैंक लाया है तो उसने क्या गलती नहीं की है। ये नहीं करना है कि उसने कितने घंटे पढ़ा है क्या नहीं, ऐसे नहीं करना है। अपनी गलती को देखो पहले। तो टेस्ट देने के बाद अपनी गलती को पहले आप देखेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे ना तो वो गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप नहीं करेंगे। और ये जो 5 चीजें पूछी है ना, ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये कुछ नई बात मैं नहीं बता रही। आप लोग शुरू से ये चीज सब लोग जानता है कि हमको कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ना चाहिए, मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के टाइम यूज नहीं करना चाहिए, क्लास खत्म करने के बाद रिवीजन। किसको नहीं पता है? बट अप्लाई कौन करता है? कोई नहीं करता है गाइस। वही 2% 1% लोग करते हैं तो वही रैंक लाते हैं, वही पास होते हैं। यही चीज है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपने गोल्स को हर जगह रखो जहां से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अब ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड के जाके मुंह पे चिपका दो कि मेरा गोल ये है तुम हट जाए यहाँ से, नहीं, मतलब ये बहुत फनी हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे फोन से। फोन के वॉलपेपर में लगाओ कि आपको क्या करना है। आप जब भी फोन देखोगे उठाओगे रील्स देखने के लिए तो कुछ दिमाग में आएगा, थोड़ा बहुत तो काम करता है। ये रियलिटी है। एक रैंक होल्डर ने ये बात बोली थी कि ये वॉलपेपर स्ट्रेटजी जो है ना बहुत काम की चीजें हैं। हम अपने वॉलपेपर में लगाएं कि हमको क्या करना है जीवन में, मेरा गोल क्या है। तो क्या करोगे, थोड़ा सा भटकते रुक जाओगे। ये प्रूवन चीजें हैं, आप ये जरूर ट्राई करके देखना। फिर दूसरी बात, रिवॉर्ड सिस्टम। मैं अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक क्लास में बहुत कमजोर बच्चा होता है, वो कभी सही आंसर नहीं देता है। कभी अचानक से मैम ने पूछा, उसने सही आंसर दे दिया तो मैम ने क्या किया, पूरे क्लास से ताली बजवाई उसके लिए कि वो बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत अप्रिशिएशन किया, बहुत शाबाशी दी। इतना किया कि वो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में टॉप किया। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन मिला। उसको ये लगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैंने एक क्वेश्चन सही बोला तो मुझे इतनी शाबाशी मिली, अगर मैं टॉप पर जाऊंगा तो मेरा कितना बड़ा नाम होगा। तो ये रिवॉर्ड मिला उसको, एज अ मोटिवेशन मिला, रिवॉर्ड मिला। तो अब ऑनलाइन क्लासेस में तो ये चीजें मुश्किल है ना, मतलब कौन ही हमको ताली बजाएगा मेरे लिए। अब 12th तक किया लोग, 10th 12th तक हुआ, उसके बाद नहीं। अब ऑनलाइन क्लासेस में कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप खुद से, अब देखो ऑनलाइन क्लासेस में हम खुद के दोस्त बन जाते हैं, हम खुद से बात करते हैं। दिमाग बोलता है चलो सोते हैं, आप बोलते हैं नहीं थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिमाग से लड़ना है, मतलब खुद के दोस्त बनना, मतलब अपने दिमाग के दोस्त बनना। आप दिमाग को नौकर बनाओ, ना कि आप नौकर बनो दिमाग के। ये चीजों को फॉलो करना गाइस। हम दिमाग के हिसाब से चलते हैं, अरे चलना थोड़ा बाहर घूमने दो, तुरंत निकल जाते हैं। थोड़ा नींद आ जा रहा है, नींद लग रहा है। नींद कौन बता रहा है? दिमाग बता रहा है आपको कि आपको नींद लग रहा है, आपका बॉडी थक रहा है। कौन कह रहा है? दिमाग। आप उस दिमाग को क्यों नहीं कह रहे हो कि नहीं थके, अभी कुछ और पढ़ना है मुझे, और ये इतना चैप्टर खत्म करके तब मैं तुमको मोबाइल दूंगा, तब मैं तुमको रिलैक्स करूंगा। खुद से लड़ना सीखो। तो ऐसे करो कि 3 चैप्टर पढ़ लिया, चलो ठीक है, 3 चैप्टर के बाद मैंने आधा घंटा मूवी देख लिया, कुछ गेम खेल लिया, कुछ इंस्टाग्राम अगर मन है तो चला लिया, जो आपका फेवरेट काम है, म्यूजिक सुन लिया। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, तो वैसे आपका दिमाग काम करेगा। क्योंकि रिवॉर्ड मतलब बॉडी, हमारी दिमाग जो है ना ऐसा मांगता है कि अगर इतना मैंने मेहनत कर दी तो मुझे तो कुछ चाहिए ना। जैसे बचपन में हम पापा से बोलते थे कि पापा हम इतना परसेंटेज नंबर लाएंगे तो आप मुझे क्या देंगे, साइकिल मिलेगा, क्या मतलब होता था ना। तो कितनी खुशी मिलती थी। उस मोटिवेशन से हम लोग पढ़ते थे कि यार हम इतना पढ़ लेंगे, पापा ने बोला इतना परसेंटेज आएगा तो आपको साइकिल मिलेगी। तो यही चीज, सेम चीजें हैं अभी भी। तो अभी कोई पापा नहीं है, कोई मम्मी नहीं है, तो खुद ही है आप। तो खुद ही दिमाग से लड़िए, आप बोलिए ये चीज। फिर नेक्स्ट चीज है रिवीजन टाइम। बच्चे एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर आपने लाइव क्लासेस ली है तो आप पूरा कोशिश करो कि आप लाइव ही करो, क्योंकि बाद के लिए बाद ही में रह जाता है। और जब आप रिकॉर्डेड देखने लगते हो तो एज उसको खत्म करने के बेस पे एक होता है ना बलाई टारना, वैसे करते हो काम कि कैसे भी खत्म हो जाए, 1.5x में खत्म करते हो, बस उसको ढंग से नहीं करते हो।
तो ये चीजें नहीं करना है आपको। जब लाइव है तो लाइव करोगे तो सबसे ज्यादा ये होता है कि सामने टीचर है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपके रिएक्शन, मान लो कमेंट्स करते हो तो कमेंट्स पढ़ के कुछ सवाल पूछते हो तो बताते हैं वो लोग। फिर साथ साथ नोट्स बनाना, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं तो कर लिए फिर बाद में नोट्स बना रहे हैं, आपका डबल से ट्रिपल टाइम जाता है। वही टाइम को सेव करके आप अपना मनपसंद का काम कर सकते हो, जो भी करना है, बाहर घूमने जाना है, कुछ भी करना है। लेकिन अगर साथ साथ बनाओगे तो आपको सारा काम, मतलब ये करना है कि पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है। 2 घंटा आप बैठे हो उसमें आप नहीं नोट्स बना रहे हो, आपको कुछ आएगा भी नहीं अगर बाद में नोट्स बना रहे हो। साथ साथ नोट्स बना रहे हो मतलब समझ के आप लिख रहे हो, आपका दिमाग डबल एफिशिएंसी होती है। पढ़ते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, बहुत मतलब फोकस आपका रहता है, तभी आप लिख पा रहे हो साथ साथ। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्लास खत्म करने के बाद 10 मिनट का टाइम लेके पूरा एक बार देख लो। आप देखना आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा वो चीजें। आपको कोई वेट नहीं कर सकता है, सही बता रहे हैं। अगर ये चीजें आपने कर ली, ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लोग ढूंढते रहते हो कि कोई मुझे बताए, कोई मुझे समझा दे, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं होता है ना ये चीजें। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे प्यार देते रहो। बाय बाय।